गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ये हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। और शिव प्रसाद सिंह ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और इस संघर्ष में, जीवन के संघर्ष में, इनकी दादी माँ की अहम भूमिका इनके जीवन में रही है। ये अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करते थे और अपनी दादी माँ की जीवन के बारे में ये हमें इस रचना के ज़रिए बता रहे हैं। और ये अपने जीवन के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि मैं 20 साल का था और मैं हॉस्टल में रहता था और पर उस समय मेरी एक कमज़ोरी होती थी कि ज़रा सी मुश्किल आई नहीं कि मैं परेशान हो जाता। मेरे मित्र जो हैं सारे लग जाते मुझे खुश करने के लिए और मुझे छुट्टियों की सूचना देते, क्योंकि छुट्टियां होती तो मैं अपने गांव आता, अपने घर आता। परंतु एक बात मुझे सबसे ज़्यादा खराब लगती, वो ये कि सामने तो वो मुझे खुश करते थे, लेकिन मेरी पीठ के पीछे वो मुझे कमज़ोर और ज़रा सी मुश्किल में घबराने वाला कह के मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं सोचता रहता, परेशान होता रहता, लेकिन फिर मैंने विचार किया कि अब मैं इन बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं रखूँगा। ठीक है, जाने दो। अचानक मेरी आँखों के सामने एक धुंधली सी छाया आ जाती है और वो धुंधली छाया है मेरी दादी माँ की। और ये बताना चाहते हैं कि मेरी जो दादी माँ हैं बहुत ही प्यारी हैं और मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। तो लेखक इनके अपनी दादी माँ के बारे में बताने से पहले जब वो गांव जाते हैं और उन्हें किस तरह से चीज़ें पसंद है, वो कहते हैं कि दादी माँ, मुझे लगता है, जब वो अपने गांव जाते हैं तो ये कहते हैं, मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार आश्विन के महीने को कहते हैं, ठीक है। और जब गर्मी पूरी तरह से गई नहीं होती है, सितंबर अक्टूबर के महीने की बात हम कर रहे हैं, तो क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है, क्योंकि बारिश होके रुकी है तो हर तरफ पानी भर जाता है। दूर के सिवान से बह के आए हुए मोथा साई की अधगली घासें, ये जो घास है वो सारी बह कर आ जाती हैं पानी में। घेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सारे बह कर आ जाते हैं। सूरज की गर्मी जब पड़ती है, खौलते हुए पानी में सड़ जाती हैं, ये एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है। गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धो के बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रज़ाई पर रज़ाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। और वो पूरा दिन जो है चादर लपेटे पड़ा रहा। और इस बीमारी में जो लेखक के साथ होती हैं वो होती है लेखक की दादी माँ। दादी माँ आई और आते ही उन्होंने सर और पेट छुए, अपने आंचल की गांठ खोल के किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी लेकर आई हूँ। तो वो खोली गांठ और उसमें से मिट्टी निकाली और लेखक के मुंह में डाली, माथे पर लगाई और दिन रात
चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा करने लग जाती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर देखती रहती और ज्वर का यानी बुखार का अनुमान लगाती रहती। और घर वालों के लिए तो बहुत सारे काम, बहुत सारे सवाल जैसे उनके तैयार थे। उनसे पूछती हांडी में पानी है या नहीं है, और उस पानी को पीपल की छाल से छौंका कि नहीं छौंका, खिचड़ी में मूंग की दाल अच्छे से मिल गई है, घुट गई है या नहीं, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। इस तरह के जो सवाल हैं वो दादी माँ घर वालों से पूछती रहती। और जो लेखक हैं, हल्का बीमार होना लेखक को इसलिए भी ज़्यादा पसंद होता है कि दादी माँ इतना सारा स्नेह करती हैं, प्यार करती हैं, देखभाल करती हैं कि लेखक को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन लेखक जो है वो बताते हैं कि जो मेरी दादी माँ हैं वो गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम को जानती हैं। गांव में कोई भी बीमार पड़ जाए उसके घर पहुंच जाती हैं और उसको उसी तरह के निर्देश देने लग जाती हैं और उन्हें चिंता होती है, सुझाव भी देती रहती है, ये काम करना है और इन चीज़ों का ध्यान रखता है। और सबसे ज़्यादा जो अच्छे से ध्यान रखती है वो है सफाई का ज़्यादा ध्यान रखती है दादी माँ। सो ये हमारा दादी माँ जो है शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ, उनका पहला पार्ट है, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी है इनकी जीवन के बारे में बातें, तो हम दूसरे पार्ट में बाकी को सुनेंगे, ठीक है। सो इसके साथ साथ हम कुछ सवालों को भी रख लेते हैं जो हमारे इसके दादी माँ के बारे में, लेखक की दादी माँ के बारे में हैं। कौन कौन से? सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, लेखक किसका वर्णन कर रहा है? प्रश्न नंबर 2, लेखक के मित्र कैसे थे? प्रश्न नंबर 3, लेखक की क्या कमजोरी थी? प्रश्न नंबर 4, लेखक को क्या पसंद था? प्रश्न नंबर 5, लेखक के बीमार होने पर दादी माँ उसका कैसे ध्यान रखती थी? तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस हैं और हमने जो लेखक की दादी माँ के बारे में जाना, तो हमने कितना जाना ये इन सवालों के ज़रिए हम पहचान सकते हैं। और हमारे इस दादी माँ, जो लेखक की दादी माँ हैं, उसमें कुछ नाम आए हैं महीनों के, और वो भारतीय कैलेंडर के अनुसार नाम हैं, जिनमें चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण को सावन भी कहते हैं, भाद्रपद, आश्विन को क्वार भी कहते हैं, कार्तिक, मार्गशीर्ष, अगहन भी कहते हैं इसे, पौष, पूस, माघ और फागुन भी कहते हैं। तो ये नाम है और ये हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। धन्यवाद।